या शादियां कराने का हो सकता है कि कोई इनके घर में ऐसा फैमिली में कोई हो जिसकी फैमिली में शादी करानी हो. So you are somebody who is a boss, who is a manager. Taurus Lagan taking care and taking responsibility of your siblings. So the every native has to. Let's start with Aries. One, two. So the Aries native will have this thing of taking care of the family, bringing the food on the table. ठीक है. एरीज का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर जाता है? वो जाता है कि खाना आ जाए, भोजन आ जाए, परिवार का टेक केयर करना, एरीज का देखना. एरीज लगन का व्यक्ति इज लाइक मोर ओरिएंटेड टुवर्ड फैमिली, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ब्रिंगिंग द फूड, गेटिंग द थिंग्स लाइक ना, सारी चीजों को व्यवस्था करना, घर में चीजों को देखना, ये सारा चीज उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है. फैमिली मेजरली. टॉरस लगन देखो. Taurus Lagan, you will have this thing of taking care and taking responsibility of your siblings. ठीक है. भाई बहनों का टेक केयर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन करके आता ही आता है. ठीक है. आप हमेशा कह लो कि बड़े लड़के हो गए जिसको जो अपने भाई बहनों को बेबी सिटर की तरह पालता है. नहीं होते बेचारा, वो माँ कहीं और बिजी है, खाना बना रही है और ये वो बच्चे को खिला रहा है, अपने भाई को खिला रहा है. दैट इज हाउ जेमिनाई सेकेंड हाउस मीन्स. ऑल्सो टॉरस लगन पीपल विल बी ऑलवेज टेकिंग से लाइक ना, सारे घर के जो सिबलिंग्स है वो जब जहाँ आ जाएंगे तो भी वो उनका टेक केयर करेगा, उनके लिए करेगा. फैमिली में जब भी कोई खेलने की बात आएगी, प्लेफुलनेस की बात आएगी, तब भी इसका चीज हो गई. टॉरस लगन को बता दो भाई, ये ना इस चीज का खेलने का वो प्रोग्राम कराना है अपने को, गेम्स खेलने, उसके लिए करें. हाँ हाँ बोले, हाँ ये तो मैं देख लूंगा, ये चीज मैं करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. सो दैट इज वन एस्पेक्ट. नाउ ये तो हाउस से आया, बट जो टॉरस है दैट विल ऑल्सो ब्रिंग द साइन, विल ऑल्सो ब्रिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो टॉरस लगन विल ऑलवेज गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ. तो वो लोग नहीं होते जो बोलते कि मैं देखो मैं बीमार हूं, मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे लिए तो इतनी ज्यादा चीजें मत करो. सो अपना टेक केयर करना, अपनी ग्रूमिंग, अपना सेल्फ केयर, हेल्थ केयर, इस पे पूरा ध्यान रखना. दैट इज वॉट यू आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फिजिकलिटी और मित्र, क्योंकि लगन तो मित्र भी है और सेकेंड हाउस में भी मित्र का साइन है, जेमिनाई का साइन मित्र का भी होता है. सो दैट इज ऑल्सो देयर. सो इसीलिए दोनों ही का टेक केयर करने का आ जाता है कि अपने दोस्तों का, अपने सेल्फ का करने का. नहीं वो ले तो जो जिनकी पत्नियां चिल्ला रही थी कि ये तो दिन भर दोस्तों के साथ लगे रहते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते, इधर घर का सामान में कोई ध्यान नहीं है, ये नहीं है बच्चों के साथ खेलते रहते हैं. क्यों? क्योंकि टॉरस के लिए जेमिनाई इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों के साथ खेल रहे. तो दैट इज पेपर वर्क का कोई काम हो, बोले मैं बैंक का है, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. क्यों? क्योंकि पेपर वर्क विल बी ऑलवेज बी टेकन केयर बाय दिस नेटिव. ठीक है. सो दैट इज हाउ टू एस्पेक्ट्स कम्स इन. पहला तो टॉरस लगन पे होने का और जेमिनाई सेकेंड हाउस में होने पर, दोनों का चीजें हैं. ठीक है. और आगे हम लोग दोनों को मिला मिला के ही समझेंगे. जेमिनाई 2 नंबर इधर गया, 4 नंबर इधर गया. सो 2 नंबर सेकेंड हाउस अब कहता है कि जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स है वो उसका जिम्मेदारी मेरा. ठीक है. सो जेमिनाई यू विल बी सीइंग लाइक ना, ये ओल्ड पीपल का ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर इनका टेक केयर करते हैं. ठीक है. उनका जब भी खर्चने की बात आ जाती है, खर्चा करना है, मैं बताती हूँ कैसे खर्चना है इसको. क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर. तो ये है कि बहन तू नया फोन ले रही है, चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं तेरे को फोन दिलाती हूँ, तू टेंशन क्या ले रही है, मैं दिलाती हूँ ना तेरे को. ये जहां शॉपिंग करना है वहां पहुंच जाएंगी कि दूसरे की शादी है, उसने सामान लेना है, इसने इन्हें ना पहुंचना है कि मैं बताती हूँ ना कैसे इसको, ये कौन सा सामान अच्छा होता है, ये सारा बताने वाला. बिकॉज दैट 12th हाउस इज ऑफ एक्सपेंडिचर्स, वहां पे इनका टेक केयर करने का वो है. ठीक है. ऑल्सो एट द समटाइम्स इट कैन ऑल्सो मीन्स कि somebody who is taking care of a hospital, of a isolative place, आश्रम का. ठीक है. आइसोलेटिव प्लेस में टेक केयर कर रहे हैं. समटाइम्स इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट somebody who is a jailer.
जेलर मीन्स कि जो जेल का कर रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट समथिंग. All the possibilities will be there, but it will be always linked with 12th house things. At the same time, you have mother in the second house. ठीक है, मदर सेकेंड हाउस में है, सो इट विल बी, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ होम, मदर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ही आएगा. ठीक है, अपनी माँ का ख्याल रखने का चीजें आएगी आएगी, उनका देखभाल करने का आएगा ही आएगा. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू किचन, किचन के रिलेटेड थिंग है, जहां पे किचन का कंस्ट्रक्शन कराना है, किचन में कुछ भी कराना कि यार, तो मैं बताती हूँ इनको कैसे सही कराना है, वो सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है. सो दैट इज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर एंड टॉरस. अपनी माँ का और अपने अपने फैमिली का भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड लियो अगेन मून ही है, मून का ही साइन है. सो इट विल बी अपने फैमिली से बहुत इमोशनली कनेक्ट रहना, बट इट ऑलवेज लाइक कि व्हेन comes to fourth house related themes, Gemini is up there. So अब Gemini इसलिए अपने गाड़ियों का बड़ा प्रेमी होता है. उनकी कार को खरोच न लग जाए, ऐसा पोंछ पोंछ के, ऐसा साफ साफ कर करके उसको रखते हैं. क्यों? क्योंकि भाई लगा हुआ है सेकंड हाउस में टॉरस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो दैट इज हाउ अपने कार, अपने गाड़ियों के, बाइक्स के बहुत प्रेमी होते हैं. सेकेंड हाउस में बच्चे की तरह पाल रहे हैं ना, सेकंड समझना कि बच्चे की तरह से पालोगे उसको. सेकेंड हाउस में जो भी प्लैनेट जा रहा है, जो भी साइन जा रहा है. ठीक है. थर्ड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस कैंसर. कैंसर दो चीजें, टॉरस 11th हाउस में चला गया. अब लियो जो है इज इन द सेकेंड हाउस. सो लियो रिप्रेजेंट्स व्हाट? बच्चे, लेकिन योर संतान, लेकिन योर किड. सो इसीलिए ये मां का लगन है ना. मां का क्यों? क्योंकि यू आर टेकिंग केयर ऑफ व्हाट? लियो थिंग्स. बट एट द सेम टाइम इट कुड मीन अ स्कूल, अ शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशन. बट दैट थीम ऑफ लियो विल बी देयर. सो इट कुड बी ऑल्सो अ किंग, somebody who is a king advisor, who is taking care of a king, or somebody who takes care of a like na cinema घर. राहु जैसे एलिमेंट्स होंगे लियो में, राहु, राहु वीनस, ये somebody who is taking care of a cinema घर. ठीक है. बट इट विल ऑलवेज रिलेटेड टू शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान है, बच्चे, किड्स, ऑलवेज लाइक योर किड्स, लाइक दैट्स व्हाई यू आर मदर. दैट इज व्हाट यू आर टेकिंग केयर ऑफ. एंड देन योर टॉरस गोज इन सेकेंड हाउस, सो 11th हाउस. अब एक और तरीका है इसको समझने का, जहां पे एक तो पहली बात तो जब इट कम्स टू व्हाट, 10th से सेकेंड है ये, तो 10th हाउस क्या है? तुम्हारा वर्क प्लेस. वर्क प्लेस का तिजोरी, ये देखना, वर्क प्लेस का तिजोरी हो गया. टॉरस तो ऐसे जब सेकेंड हाउस में था तो तिजोरी होता है, तुम्हारे घर का जो तिजोरी है ना, वो सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है. बट द वर्क प्लेस का तिजोरी यानी कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल थिंग्स व्हेन इट कम्स टू वर्क. पैसों का लेन देन जहां होना है तुम आ जाओगे. एक काम करो, मैं बताता हूँ इसको, मैं इसके लिए फाइल कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो. या घर, वर्क प्लेस का स्टोर रूम. I remember I was given like this responsibility, not given, I taken actually responsibility of keeping the storehouse. जो ऑफिस का एक स्टोर कबर्ड था जिसमें लाइक ना सारे इक्विपमेंट्स रखे रहते, तो आई केयर लाइक हाँ मेरे पास रख दो, मैं इसका ध्यान रखूं. व्हाई? बिकॉज दैट इज सेकेंड फ्रॉम दिस हाउस. बट ऑल्सो यू कैन सी कि 7th हाउस से क्या है? दूसरों के बच्चे. दूसरों के बच्चे. ठीक है. 1 2 3 4 5 दूसरे से क्या है ये प्लेसमेंट? 5th है. 1 2 3 4 5. सो दूसरों के बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसीलिए आ जाता है. और इसीलिए ज्यादातर कैंसर के लोग डुवर्ड्स टीचिंग हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि देखो ना, एक तरफ लियो और एक तरफ दूसरों के बच्चे. या बेबी सिटर हो जाता है. बेबी सिटिंग भी तो यही होता है ना कि आप टेक केयर कर रहे हो किसी और के बच्चों का. फाइनेंशियली भी आप कहीं टेक केयर करते हो, बट इट्स लाइक वर्क रिलेटेड विल बी समथिंग की दैट यू आर होल्डिंग अप अ स्टबर्ड और स्टोर रूम. इसका है. जब एरीज था ना, तब भी तुम ये चीज लगा सकते हो कि यू आर समबडी हु इज अ स्टोर कीपर. समझ रहे हो? स्टोर का मैनेजमेंट करना, दुकान का रिलेटेड चीजें होती है, तो वो भी कैन बी देयर. बट दैट इज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम 7. तुम जब इसकी बात आती है, यू कैन जस्ट कीप ऑन एक्सटेंडिंग एक्चुअली.
व्हेन इट कम्स टू इन लॉज, सो इन लॉज का जब भी फोर्थ हाउस रिलेटेड चीज होता है तो यू टेक केयर. सो इन लॉज के घर की गाड़ी, तो दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ, या फिर इन लॉज का जब घर बन रहा है, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ. व्हेन इट कम्स टू फादर्स पेपर वर्क, so father's paperwork, you just take responsibility, you're continuously doing something over there. बट ये थोड़ा ये जो है ये टाइम टाइम पे आएंगे, मतलब विदाउट एक्टिवेशन इट विल नॉट कम, बट विद द लगन इट विल बी ऑल डेली थिंग, ऑल द लाइफ पैटर्न थिंग. हाँ, जब तुम्हारा सेकेंड हाउस एक्टिवेट हुआ तो मतलब ये एक्टिवेशन हुआ तो डेफिनेटली यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ सम, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर्स पेपर वर्क, फादर्स ब्रदर ऑल्सो. लाइक ना कैंसर लगन लोग अपने चाचा जी लोग का बहुत मदद करते हैं. ठीक है, सो इट विल बी देयर, बट इट विल बी ऑलवेज मिक्स्ड विद दिस. समझना, टॉरस का 11th में जाना इज साइमल्टेनियसली विथ लियो का सेकेंड हाउस में जाना. ये दोनों अलग बातें नहीं है, ये दोनों अलग बातें नहीं है, तो दोनों लिंक्ड हैं. टॉरस और लियो दोनों ही लिंक्ड हैं. 11th हाउस में टॉरस जाना और 5th हाउस में, सेकेंड हाउस में लियो होना एक बात है. ठीक है, जेमिनी कैंसर हो गया, लियो. सेकेंड, अब 10वां घर क्या है? somebody who takes care of work, who is daily on a daily basis making sure that 10th house is good. और वर्क इधर आ गया और वर्गो इधर चला गया. वर्गो कौन है? तुम्हारे सेवक, योर सर्वेंट्स. सो यू आर somebody who is a boss, who is a manager, who is taking care of his subordinates in the workplace. ये मिलकर के आया ना इन दोनों से, देखो. एंड मेकिंग श्योर जो सामने वाला बंदा है वो सुकून में रहे. क्यों? क्योंकि 7th हाउस से 4th हाउस हुआ ना, तो सामने वाला बंदे को आप देख रहे हो कि ये भाई ये परेशान ना हो, तुमको कोई टेंशन तो नहीं है, तुमको कोई ब्लॉकेज तो नहीं, तुमको कोई रुकावट तो नहीं आ रही है. मेक श्योर करना लियो का काम है. ही इज टेकिंग केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क एंड मेकिंग श्योर दैट हिज सबऑर्डिनेट्स, हिज वर्कर्स आर वेल एंड पीसफुल एंड डूइंग देयर जॉब्स. एंड दिस हैपेंस विद टू लगन्स. ध्यान से समझना, ये किसी और एक लगन साथ होता है. देखो सेम कहानी है. 9 नंबर सेकेंड हाउस में क्या जाएगा? 10, और टॉरस जाएगा इसमें. ये भी तो यही बात है, लेकिन यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अगेन वर्कर्स आ गई और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द 10th हाउस. तो इसीलिए लियो और Sagittarius will be always managers or bosses. It will always make you managers and bosses. Why? Because that is your responsibility area. Because it is making you that responsibility. आप उसका काम ले रहे हैं. इवन Sagittarius का साल भी एक्टिवेट होगा ना, तो आपको मैनेजमेंट का काम मिल जाएगा कि आपको देखरेख करनी है. बट Sagittarius इज मोर ऑफ अ मैनेजर, लियो इज मोर ऑफ अ बॉस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टॉरस है वो प्राइम चीजें कराएगा. ठीक है, टॉरस इज इन 6th हाउस, और भी चीजें, मतलब 6th हाउस, यहाँ पे वर्गो भी आता है 10th हाउस में, दैट इज ऑल्सो देयर, वो हम डिस्कस करेंगे. बट ऐसा समझना, सैजिटेरियस इज मैनेजर, लियो इज मोर ऑफ अ बॉस. लेकिन फंडा क्लियर है, फंडा उसी में. देखो सेम ही बात तो है ना. टॉरस यहां हो और 6 नंबर यहां हो, या फिर 6 या फिर टॉरस यानी कि 10th हाउस और 2 और 10 मिले ना, तो ये भी तो यही है, 2 और 10. और यहां पे 6 और 2 मिले, तो ये भी तो यही है, 6 और 2 मिला. कॉम्बिनेशन तो सेम ही है ना. सो दैट इज वाई लियो एंड दिस थिंग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग you managers and bosses as a responsibility wise. But it could also means कि Leo is more interested in taking care of rogi one. So somebody कोई बीमार पड़ जाएगा तो Leo will automatically get active कि यार रुको रुको, क्या बीमारी है तुमको, रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ, तुम्हारे लिए करूंगा. कोई बीमार है, कोई उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम है ना. राजा का काम क्या होता था भाई? कोई लड़ाई हो गई, कोई दंगा हो गया, कोई इश्यू हो गया, तो उसका टेक केयर करना. ऐसा रोजमर्रा का काम में तो नहीं चला जाएगा. राजा तो यही होता है कि जब भी कोई इश्यू है उसका देखरेख कर ले. तो दैट इज वेयर 6th हाउस इज वर्गो.
ना वर्गो को क्या है, वर्गो को है कि भाई लिब्रा का टेक केयर करना, तो वर्गो इज लाइक पार्टनर, लिब्रा इज व्हाट, पार्टनर। पार्टनर को बहुत प्रेम से रखना, बहुत उससे टेक केयर करना। बट इट कुड ऑल्सो मीन से somebody who is into taking responsibility of somebody's marriage. Why? Because Taurus is going in Sagittarius. ठीक है, रिलीजियस चीजों का है, एक तरफ रिलीजन आ गया, एक धार्मिक चीजें आ गई, और एक तरफ लिब्रा आ गया। सो कोई भी धार्मिक उत्सव कराना, वर्गो पीपल तुम देखना आ जाएंगे, माता का भंडारा है, कुछ चंदा हो जाता तो बढ़िया है। ठीक है, वाई? बिकॉज दे हैव टू ऑर्गेनाइज अ धार्मिक इवेंट। लिब्रा रिप्रेजेंट्स व्हाट, ग्रुप गैदरिंग, पीपल गैदरिंग, लिब्रा रिप्रेजेंट दैट। ठीक है, और यहाँ पे धर्म जुड़ रहा है, सजिटेरियस जुड़ रहा है, तो या तो किसी की शादी कराने का है, किसी की शादी का टेक केयर करने का। इवन वर्गो को तो ये है कि भाई उनके पास लाइफ में मौका आएगा जहां पे ये कैन ब्रेक somebody's मैरिज ऑल्सो, और दे कैन मेक somebody's मैरिज। सो वो यार दोस्त जो दूसरों को भगवा रहे हैं कि भाग जा भाई तू इसको लेके, मैं तेरे को पैसे से सपोर्ट करूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, वो काम आ सकता है। या शादियां कराने का हो सकता है कि कोई इनके घर में ऐसा फैमिली में कोई हो जिसकी फैमिली में शादी करानी हो। ठीक है, सो वर्गो हैज टू, आई नो दिस वेरी क्लोजली। वाई? बिकॉज आई हैव सन इन वर्गो एंड माई फादर लव्स इट, ही जस्ट लव्स इट। लाइक ना, उनको तो है कि दूसरों की शादियों में जाकर के ही इज टेकिंग केयर ऑफ, हाँ ये हो गया वो हो गया, शादियों में पूरा रात बैठ रहे, मतलब ही जस्ट एंजॉयज दैट पार्ट। Why? Because his Virgo is making him do that ceremonial thing। शादियों में चीजें हैंडल करने का उनका बहुत मन रहता है, जब भी लोगों की गैदरिंग होती है ही इज वेरी एक्टिव। सो इसीलिए वर्गो पीपल, यू कैन सी पीपल इनटू मैरिज, देखने जो कराते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मैच मेकर्स, मैच मेकर्स नहीं, वो जो वेडिंग प्लानर्स। वेडिंग प्लानर्स, राइट, वेडिंग प्लानर्स। सो वो तुमको देखने को मिलेगा। इवन तुम्हारा वर्गो एक्टिवेट होगा ना, तुमको भी ऐसा काम आएगा जहां पे यू आर लाइक ना, किसी के शादियां देख रहे हो, या कोई ऐसा गैदरिंग हो रहा है जिसके लिए तुम अरेंजमेंट्स कर रहे होगे। तो मेरा मार्स वर्गो में है। मैं जिस साल वर्गो एक्टिवेट हुआ था, आई वॉज अ विटनेस टू माई माई मेरे ऑफिस में मेरा डायरेक्टर का मैं मैरिज में विटनेस बना था। सो वो काम करता है। सो दैट सैजिटेरियस टॉरस केम एंड लिब्रा केम, मतलब दोनों चीजें आ गई ना। यू आर विटनेस, दैट इज सैजिटेरियस, यू आर गिविंग दैट, हाँ कि मैं ये प्रूफ कर रहा हूं, एंड दैट लिब्रा इज देयर। इनफैक्ट आई सो बिकेम, जैसे फिलीपींस में कॉन्सेप्ट होता है ऑफ नीनोंग, मतलब गॉड फादर गॉड मदर का कॉन्सेप्ट होता है, दैट यू अडॉप्ट अ गॉड फादर हु विल हेल्प यू थ्रू आउट योर मैरिज, आपकी जिंदगी भर। तो उन्होंने मुझे एज ए गॉड फादर अडॉप्ट किया था उस साल जब वर्गो एक्टिवेटेड था। वाओ, हाँ दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ तो वो ये वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि देखो कैसे वो काम कर रहा है। हाँ हाँ सही है। वर्गो एक्टिवेशन के साथ में ही ये क्यों आ रहा है, ये वही है ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। तो ये मत समझना कि तुम्हारा, तो मैं तो वर्गो लग्न हूं नहीं, मैं तो कुछ भी कांड कर लूं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तुम्हारा भी एक्टिवेट होगा, तुमको भी साल में मौका मिलेगा ये चीजें करने का। ठीक है, तुम्हारे पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अब जहां पे भी है तुम्हारा वर्गो उसके हिसाब से आएगी चीजें। ठीक है, so that is very important to understand what responsibilities are coming year by year for you। ठीक है, नाउ वर्गो हो गया। लिब्रा, लिब्रा तो दुल्हन है, और दुल्हन का काम क्या है? सबसे पहले तो देखो यहां पे डुअलिटी है, एक तरफ स्कॉर्पियो पहुंच गया सेकेंड हाउस में जो कि उससे अपोजिट था, और एक तरफ सेकेंड हाउस पहुंच गया एट्थ हाउस में। इसका क्या मतलब है? सर इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब ठीक है, ठीक है, पहली चीज तो ऑब्वियसली इन लॉज आ गए, क्योंकि दोनों ही साइड एक ही बात बोलते हैं, इन लॉज इन लॉज इन लॉज इन लॉज। आपके जीवन में तो है ही इन लॉज का चीज है, बट मोर सो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी तो समझो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर है ना, मतलब समझो कि ये हाउस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो गया, एट्थ हाउस में चला गया लिब्रा। सो इसलिए लिब्रा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता भी नहीं है। कम से कम जिम्मेदारियां रहे उतना ही ठीक है। कि ठीक है, पैसा लिब्रा तो ठीक है, काम कोई और कर ले, पैसा दे काम दो। कोई और कर ले,
बस एंड दैट इज व्हाई सैटर्न गेट्स एक्सॉल्टेड हियर। सैटर्न मस्त कोई काम ही नहीं है। सैटर्न लिब्रा में हो तो व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, बोले क्या है ऑफिस का लिए जाते हैं, बस इसलिए जाते हैं कि प्रेजेंट लगा सके, सिर्फ यही काम है। और वो तो किसी का सैटर्न लिब्रा में था, सो ऐसे कि लाइक ही टेल कि लाइक ना वो ऑफिस जाते हैं तो लाइक ना जस्ट मेक श्योर नो बडी इज गेटिंग हर्ट। ये कैसा काम है, बोले कि मैं वो सेफ्टी और उसमें हूँ। सो आप सोचो सेफ्टी और उसमें, तो तुम समझो 6 7 या 10 सालों में कभी एक बार कोई एक्सीडेंट होगा, उसके लिए बंदा है। इसका सिर्फ काम ये कि जैकेट पहना देगा सबको, साल में जैकेट पहनाने का काम है इसका कि सेफ्टी जैकेट्स पहनो। और सो सैटर्न लिब्रा में हो तो लिटरली कोई काम नहीं होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सैटर्न सेकेंड हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति मैनेजर है, सोचो सारी झंझटें ले रहा है। सैटर्न टॉरस और सैटर्न लिब्रा में यही फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना आप, फिर तो आप मैनेजर बन जाओगे। सारे जिम्मेदारियां भर भर के आएंगी सैटर्न जैसी। और लिब्रा में सैटर्न चिल चिल आत्मा, ठीक है। सो इसीलिए लिब्रा लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करता है। और मेजर चीजें समझो कि शादी व्यक्ति करना क्यों चाहता है, इज टू डिवाइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। व्यक्ति पत्नी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या पति से क्या, तो डिवाइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पार्टनरशिप भी तो इसीलिए करते हो, लिब्रा रिप्रेजेंट पार्टनरशिप, बिकॉज यू डोंट वांट टू हैंडल ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन, you want to have that responsibility shared. So that is why marriage will bring that responsibility of the in-laws to you, but at the same time it will reduce your responsibilities also. So किसी का बहुत अच्छा लिब्रा हो, so देखना he will try to dodge as much at responsibility he can. ठीक है, so that is there. And जहां लिब्रा है वहां पे फिर तुम्हें कोई ज्यादा जिम्मेदारियां है नहीं, ठीक है। जहां पे भी तुम्हारा लिब्रा जा रहा है वहां तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारियां है नहीं, ये समझना। एरीज जहां वहां जिम्मेदारी आएंगे, देखना तुम, क्योंकि उसका टेक केयर कर रहे हो। लिब्रा तो बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, समझो इस बात को, ठीक है। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है, आई हैव सीन वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ लिब्रा असेंडेंट एंड उनका पूरा जो शेयर मार्केट का उनका पैसा जो है वो उनके हाँ, फादर को मैनेज करते हैं। मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ना, उनके इन लॉज मतलब उनके फादर इन लॉ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा तो यहाँ डाल दिया तुम्हारा पैसा, यहाँ डाल दिया, तो वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। तो मतलब उनके इन लॉज उनको पैसा, हिज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर मैनेज बाय इन लॉज। तो टॉरस ओह, एट जाने से वो लिब्रा से हम्म। फादर इन लॉ सब कुछ बताते हैं कि अच्छा इस महीने तुम्हारा इतना मैंने डाल दिया है, और ये कहता है ठीक है अच्छा है चलो बढ़िया है। तो तो दैट, हाँ, मनी रिलेटेड भी चीजें उनको मिल जा रही, मतलब ये भी है ना कि हाँ उनको बिना कुछ किए भी मिल जा हाँ रही है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा मेहनत नहीं है, बस मतलब हम्म, कोई और जिम्मेदारी ले रहा है पैसे की। ठीक बात है, ठीक बात। स्कॉर्पियो में और भी चीजें आती है, मतलब ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियो में इट्स लाइक कि जो लोग लाइक ना, लिब्रा इज मोर ऑफ अ सोशल पर्सन ना, तो सोशली चीजें जो करने वाली है सामाजिक रूप से, जैसे कि लाइक जिनका पैर नहीं है या शारीरिक रूप से जिनको दिक्कत है, उनका टेक केयर करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है लिब्रा का, ठीक है। सो स्कॉर्पियन चीजों का ज्यादा है, ठीक है। और इन लॉस का तो है ही है। मतलब 10th में कैंसर जा रहा ना, तो हाँ, 8 नंबर का देखो, अगेन 7th हाउस में टॉरस गया, टेकिंग अदर्स पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे का जिम्मेदारी लेना। लेकिन सेकेंड हाउस में क्या गया, सैजिटेरियस, तो अगेन सम धार्मिक चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिलीजियस चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंदिर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ला, ठीक है। मंदिर में कोई हवन हो रहा, कोई पूजा हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ मैं कराऊंगा चीजें कराने में, और 7th हाउस में चीजें कराने का। सो तो वो लोग जो दूसरों के लिए लड़े, दूसरों के लिए चीजें करें, वो हो गया स्कॉर्पियो। मतलब स्कॉर्पियो का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा जब तक इनके लिए कोई सामने वाला व्यक्ति का ये मदद ना कर दे। क्यों? क्योंकि दैट इज वेयर हिज टॉरस इज, ही वांट्स टू टेक द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और साथ ही साथ सेजिटेरियस सेकेंड हाउस में हो गया, सो इट कुड ऑल्सो एट द सेम टाइम मीन्स किसी का शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन वर्गो में क्योंकि वीनस हैज अ डेबिलिटेशन पॉइंट, सो वहां पे शादी रिलेटेड चीजें ज्यादा आती हैं। बट यहां पे मोर सो रिलेटेड टू सैजिटेरियस, टॉरस 7th हाउस है,
सो इट्स द फिजिकल बीइंग ऑल्सो, लाइक ना फिजिकली किसी को मदद कर देना, फिजिकली किसी के लिए चीजें कर देना, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, जैसे किसी का आपातकालीन स्थिति में हेल्प करना, ठीक है। आई रिमेंबर व्हेन माय स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस एक्टिवेटेड, सो मुझे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग में यही सिखा रहा है, तो दूसरे को उठाए कैसे, दूसरे को कैसे ढोए, मतलब कि अगर कोई को आहत हो जाए तो उसको उठा के लाना कैसे नीचे। सो दैट इज वेयर यू आर लाइक टेकिंग होल फिजिकली रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट नेटिव एट द सेम टाइम पार्टनर। सो तुमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लाइक ना पार्टनर इज लाइक टोटली फुर्सत में, ही इज लाइक कि पूरा है, और पूरी पत्नी दौड़ दौड़ के काम कर रही है सारा, टेकिंग केयर एवरीथिंग, लाइक ना उसका उसका बेल्ट कहाँ है, उसका पर्स कहाँ है, उसको कौन से कपड़े पहनेगा, ये मेक श्योर कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो देयर। और एट द एक्सट्रीमम लेवल इट कुड बी कि लाइक ना हस्बैंड इज हैज गॉट लाइक सम एलिमेंट, पैर काम नहीं करते या कुछ ऐसा हो गया है, एंड देन ही शी इज टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट हस्बैंड, ठीक है। सो दैट इज देयर। बट एक और सर बात है, मेरा है ये, मेरा मैं अपने पापा का केयर लेती हूँ, वो बेड रिडन है 2 years दैट्स से। दैट्स व्हाट इज देयर। सो देखो किसी को फिजिकली हेल्प कर रहे हो आप ना, एंड दैट इज वेयर सैजिटेरियस किक्स इन, कि सेकंड हाउस में क्योंकि सैजिटेरियस मिला है आपको, सो दैट इज वेयर फादर इज, हाँ, और ठीक वो है। जब सो कैंसर वाला ईयर एक्टिवेट हुआ था तब से है, 2021 से। कैंसर वाला एक्टिवेशन के साथ में आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि किसी की फिजिकली, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं तुमको फिर से बताता हूँ जो यहाँ पे मैंने तुमको समझाया था, कि देखो लिब्रा जो है ना, जब लिब्रा था लगन, सॉरी, सो लिब्रा में टॉरस यहाँ पे था, सो सेकंड पर्सन से सेकंड, फर्स्ट पर्सन मतलब सेवन, दूसरे व्यक्ति से सेकंड, सो लिब्रा इज मोर इंटरेस्टेड, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो इट विल बी लाइक मोर इंटरेस्टेड कि मैं तुम्हारे खाने का ले सकता हूँ, तुम्हारे पैसों का ले सकता हूँ। सो इसीलिए लिब्रा कई बार तुमको वैसे मिलेंगे कि जो तुमको कैसा होता है, दूसरों के फाइनेंस के लिए चिंतित होते हुए मिलेंगे, ठीक है, दूसरों के फाइनेंस, नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकल, दूसरे के फाइनेंस, दूसरे का परिवार, इसके रिगार्डिंग में चिंतित होते हुए मिलेंगे। व्हेन टॉरस इज हेयर, सो मोर सो रिगार्डिंग 1 2 3 दूसरों के पेपर वर्क, वर्गो इज मोर इंटरेस्टेड इन दूसरों के पेपर वर्क। इट कुड ऑल्सो मीन्स कि 10th हाउस में कर्म है, बट इट कुड ऑल्सो कि तीसरे नंबर से आता है दूसरे से, सामने वाला व्यक्ति कौन है ना, इससे समझो, सामने वाले व्यक्ति का पेपर वर्क रिलेटेड चीजें ये हैंडल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें का हैंडल करने में ज्यादा है, इसलिए वर्गो कैन बी लाइक ना घड़ी को ठीक करने वाला, वॉचेस ठीक करने वाला। क्यों? क्योंकि दैट इज द थर्ड हाउस फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। सो इसीलिए, लेकिन यहाँ पे टॉरस जो है फिजिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो, फिजिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बॉडीली रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए सेवेंथ हाउस में फिजिकल है, और यहाँ पे इसीलिए सेवेंथ, दोनों में फर्क है, वर्गो में इट्स मोर ऑफ अ मैरिज सेरेमोनियल टाइप्स ऑफ, बट स्कॉर्पियो इट्स मोर ऑफ अ फिजिकल थिंग। और इनका पेंडिंग कर, रैंडम ज्यादा बोलते चले जाऊंगा मैं कुछ चीजें मुझे रोक के चलनी पड़ेगी क्योंकि आगे आने वाले उसमें है, ठीक है। सो टॉरस इज दैट इज वाई यहाँ पे इस तरह से जान किसी की बचाने का बात हो जाता है कई बार स्कॉर्पियो में, ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ में बता दिया, नाइन्थ इज दैट ऑफिस ऑफिस वाला 11 नंबर। सो यू हैव 12th हाउस एयर एंड सेकेंड हाउस एयर, ठीक है, सॉरी सॉरी, सेकेंड फोर्थ, ठीक है। डिड आई स्किप वन? हाँ तभी तो टॉरस मिस हो रहा है, 10th हाउस मिस करते हैं, ठीक है। सो केप्रिकॉन लगन, नाउ केप्रिकॉन के सेकेंड हाउस में क्या मिला हुआ है, एक्वेरियस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो केप्रिकॉन पर्सन विल बी लाइक कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीजें हो तो मेरे को बताओ, बैंक से बैंक जाना है मैं जाऊंगा, मैं देख लूंगा बैंक से रिलेटेड कोई काम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इनके सेकेंड हाउस में बैंक का साइन मिला हुआ है। व्हेन इट कम्स टू चाचा जी, केप्रिकॉन लगन विल बी लाइक ना, हाँ ठीक है चाचा जी काम मैं करा दूंगा। Aquarius in the second house. Why? Aquarius is the चाचा जी, सिबलिंग, नाइन, सैजिटेरियस से थर्ड हाउस है ना ओरिजिनल,
When it comes to finance, it is there. When it comes to banking, it is there. When it comes to group, एक ना ऑफिस के कलीग्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल लाइक कि मैं करा दूंगा, ठीक है. पैसों से रिलेटेड, कलीग से रिलेटेड, ठीक है, उनका सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ये आता है. 5th हाउस में टॉरस है, तो somebody's एजुकेशन ऑल्सो, somebody's एजुकेशन, somebody's शिक्षा, ठीक है, ये चीज का टेक केयर करना. बट मोर सो अगर तुम इधर से कैलकुलेट करो 7th हाउस से, इट्स 11th हाउस, सो इट अगेंस्ट ब्रिंग्स दैट फाइनेंस थिंग, ठीक है. 7th हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है. सो इट ब्रिंग्स दैट कि दूसरों के 11th हाउस से रिलेटेड चीजें तो का तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है. सो दूसरों से 11th हाउस विल बी लाइक देयर फाइनेंस, मैनेजिंग देयर मनी, देयर थिंग. इसीलिए तुमको लॉट ऑफ केप्रिकॉन कैन बी इनटू बैंकिंग, और इट कुड बी इन स्टॉक मार्केट थिंग्स रिलेटेड, जहां पे आप स्टॉक ब्रोकर की तरह काम कर रहे हो. यू आर टेकिंग अदर मनी एंड जस्ट पुटिंग दैट थिंग इनटू, लाइक कहीं आप पैसे लगा रहे हो. इट कुड बी लाइक दैट. और एनी फॉर्म इन 11th हाउस, 11th हाउस में जो भी चीजें आती दिखती हैं. सो इट कुड ऑल्सो मीन्स केप्रिकॉन ग्रुपिज्म को पसंद करते हैं, लेकिन ये हैं जो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, समूह बनाने को. क्यों? क्योंकि 11th केप्रिकॉन, Aquarius represents organization, NGO. So Capricorn is somebody who is building that organization, that NGO के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में चीजें, ठीक है. सो दैट इज ऑलवेज देयर. सो ये इनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई हम संस्था खोल लें, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल लें. दैट इज ऑलवेज देयर विथ Aquarius in 2nd हाउस, ठीक है. सो दैट इज हाउ Capricorn is. 11th हाउस नंबर मिला, सो 11 12 टॉरस आ गया इसमें, और 12 नंबर आ गया इसमें. सो अगेन खर्चा आ गया, 12th हाउस आ गया. तो लाइक ना किसी का एक्सपेंडिचर है, कहाँ पैसे लगाने, कहाँ खर्चा करना है, क्या सामान खरीदना चाहिए बेस्ट है, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या किस में बेस्ट हो जाएगा, वो चीज आ गई. ग्रैंड मदर आ गई. ग्रैंड मदर, दादी जी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि मदर के साइन से भी जुड़ा हुआ है टॉरस है. मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, माओ का पूरा जिम्मेदारी लेना. बट एट द सेम टाइम इट कुड ऑल्सो मीन्स कि यू आर टेकिंग, देखना अपने घर को कैसा रखना है, मेकिंग श्योर दैट घर का ये इधर होना चाहिए, वो उधर होना चाहिए, घर में सफाई होनी चाहिए, ठीक है. वो सारा कुछ श्योर करना कि ये सारी चीजें कैसी हो रही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आता है, इट कुड ऑल्सो मीन्स एट द सेम टाइम सोसाइटी लेवल पे भी चीजें करना. सोसाइटी लेवल पे मतलब कि सोसाइटी, क्योंकि आप जैसे होता है ना, किसी को सोसाइटी का वो बना देता है, जो बेड़े होते, बेड़े किसे कहते हैं कि मैं इस सोसाइटी का एक में सचिव. तो सोसाइटी का सचिव होना, क्योंकि अगर अभी तो फ्लैट में रहते हैं ना, तो इट कुड ऑल्सो मीन कि आप पूरे फ्लैट का टेक केयर कर रहे. बट एट द सेम टाइम इट ब्रिंग्स द थिंग टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स. मतलब आप ऐसे हो सकते हैं जो किसी को काम में मदद करेंगे. क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो वर्क रिलेटेड. सो आप दूसरों के कार्य में वर्क, जिसे होता है कुछ लोग कि रुक मैं तेरा मेरे पास कनेक्शन है, मैं इसको फोन लगा दूंगा, तेरा जॉब लग जाएगा. दैट विल कम Aquarius के एक्टिवेशन पे. यू विल सी यू पीपल आर कमिंग कि आप भैया जॉब लगवा दो, नौकरी है या इसमें है. तो यू विल बी लाइक हाँ हाँ मैं बात कर लूंगा मैनेजर से, तेरी जॉब लग जाएगी, तो टेंशन मत ले. सो दैट विल बी देयर, क्योंकि 7th हाउस से इट इज 10th हाउस. So that will come with the activation of Aquarius, ठीक है. So 12th हाउस रिलेटेड चीजें आ जाएंगी एंड 4th हाउस रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, एंड इन दोनों का मिक्सचर भी आ जाएगा. मतलब व्हेन इट कम्स टू बोथ द थिंग्स, मतलब जब भी खाने रिलेटेड खर्चा करना है, हाउस रिलेटेड खर्चा करना है, सो यू विल बी लाइक कि नहीं नहीं घर तो मैं देख को पसंद करूंगा, मैं घर देख जब पसंद कर लूंगा तभी होगा. ये खाने में क्या बनना है इसका बहुत मेक श्योर करना, ठीक है. ये सारी चीजें टॉरस और Aquarius के साथ, सॉरी Aquarius लगन के साथ आती है. देन वी हैव 12th हाउस. मैंने अपने भाई को पाला है, ऐसा जो बोले वो तुम्हें मालूम है पाइसिन है. क्यों? क्योंकि भाई पाइसिन लगन का स्टोरी ही है कि अपने भाई का टेक केयर करना. एक तरफ मार्स का साइन भी चला गया 2nd हाउस में, दैट इज मंगल इन 2nd हाउस, दैट इज सेम एज टॉरस इन दिस.
थर्ड हाउस। और स्वयं का टेक केयर करना मतलब अपना जिम्मेदारी लेना, भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। अपना मतलब एक प्रकार से हो जाए अपने अपना जान बचाना, जान बचाना इन द सेंस कि देखो भाई तुम्हारे तो 12th हाउस एक्टिवेट हो गया है, तो अपने जो अपने जीवन को लेकर भी संघर्ष हो जाता है कि हम जिंदा कैसे रहें, इस बात का भी मुद्दा आ जाएगा तुमको पाइसिन का एक्टिवेशन में। क्यों? क्योंकि यू आर मेकिंग श्योर यू आर ईटिंग हेल्दी, क्योंकि पाइसिन समझो, पाइसिन वो रियलाइज कराएगा ना, क्योंकि अगला ऐसा समझो एक्टिवेशन अगर तुम सीक्वेंस में देखना शुरू करोगे ना तुमको बहुत क्लियर हो जाएगा। समझो पाइसिन वो रियलाइज कराएगा ना कि मुझे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो तुम जैसे ही एरीज एक्टिवेट होगा खूब जिम करने लग जाओगे, खूब बॉडी बिल्डिंग करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि पाइसिन वो एहसास कराता है कि तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, और फिर तब तुम अपने शरीर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और तब जब एरीज पहुंचेगा तो तुम अपने शरीर को खूब बलिष्ठ और महसूस करना शुरू करोगे। लेकिन शुरुआत पाइसिन से हो जाएगी। सो दैट इज वेयर योर एक्टिवेशन किक्स इन। सो एक्टिवेशन विल ब्रिंग यू दैट लाइट कि अच्छा मुझे एरीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वयं का ध्यान रख। सबसे समझो कि पाइसिन विदेश जाने का साइन है, तो विदेश जाके होता क्या है, भैया हम किसी तरह सरवाइव कर जाए, यही तो सारी जद्दोजहद होती है। और तुम्हारे पास क्या होता है सेकंड हाउस में, क्या होता है एरीज आने की वजह से तुम्हारे पास फैमिली नहीं है। मैं तुमको एरीज पढ़ाते समय समझाया था कि जहां पे एरीज है वहां पे तुम नग्न हो, देयर इज नथिंग ओवर देयर। सो यू डोंट, तुम कितना ही पैसे लेके चले जाओगे विदेश, सारा ज्यादा कैश लेके जाओ तो भी निकलवा लेते हैं, कितना भाई कौन से स्मगलर हो तुम, कितना पैसा कहां लेके जा रहे हो। तो यू हैव वेरी लेस ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम, and you are taking care of your responsibility, making sure that you survive in that isolated place, isolation में जाने पे या फिर फॉरेन जाने पे, यू आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू आर सर्वाइविंग। ठीक है, सो ये सारी चीजें किक इन होती हैं जब भी आप विदेश जाते हो, या फिर आपका 12th हाउस एक्टिवेट होता है, या फिर पाइसिन एक्टिवेट होता है। ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज विथ योर सेकेंड हाउस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये चीज तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अब दूसरों के लिए तुम क्या करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस थिंग ऑफ अदर पर्सन, सो यू विल बी लाइक हाँ ये देखो इसमें ये पूजा होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा, या इसमें ये गुरु जी के पास चले जाओ, ठीक है, ये तुम्हारा इससे हो जाएगा। सो स्पाइसिन इज मोर, क्योंकि स्पाइसिन इज मोर ऑफ अ एनर्जी, स्पिरिचुअल, ये सब पर्सनैलिटी उनके अंदर आती रहती है धीरे धीरे, योगा और ये सब चीजें उनके अंदर आ रही है। सो दैट इज वेयर हिज टॉरस किकिंग, तो उनको एडवाइस देना, चीज राय देना, दैट इज ऑलवेज देयर। ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति का 9th हाउस हैंडल करना, ठीक है, 9th 8th हाउस 9th हाउस, सो 9th हाउस हैंडल करना, दैट इज ऑलवेज देयर थीम ऑल्सो पाइसिन के साथ में। ठीक है, इट विल ऑलवेज ब्रिंग दैट रिलेटिव ऑल्सो, लाइक ना, जैसे कि अब जैसे यहां से चाचा जी है, तो चाचा जी के बच्चे, चाचा जी के बच्चे, सो पाइसेस के महीने में हो सकता है तो तुम्हारे चाचा जी का लड़का आ जाए तुम्हारे घर में, कॉलेज जैसे होता है ना, ये कॉलेज पास में है तो आपके यहाँ रह लेगा 1 साल के लिए, फिर उसके अपना ढूंढ लेगा कोई फ्लैट और कोई चीज, तो आपको वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। व्हेन इट कम्स टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, पाइसेंस किक इन कर जाता है कि मैं मदर का हॉस्पिटलाइजेशन है तो आई विल टेक केयर, हाँ कहाँ कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो सारी चीजें। बच्चों का 11th हाउस, सो बच्चे कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, बच्चे कौन से ग्रुप से, बच्चे के फ्रेंड्स कौन कौन है, ये सारी चीजें का किक इन आ जाता है। ठीक है, 8th हाउस 6th हाउस से 10th हाउस, मामा जी का काम का जिम्मेदारी आएगा, मामा जी कहेंगे कि बेटा ये मेरा ऑफिस वाला है, इसको थोड़ा सा करवा देते तो बढ़िया रहता। हाँ मामा जी हो जाएगा, लेकिन होगा, लेकिन ये पेपर वर्क ही, क्योंकि ये थर्ड हाउस है ना, पेपर वर्क भी तो है। सो नाउ यू विल हैव टू थिंक विद अ ब्रॉडर माइंड कि क्या पॉसिबिलिटीज है, एंड दैट्स योर एक्टिविटी फॉर दिस वीक। थिंक ब्रॉडर, कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, कितनी चीजें आ सकती हैं, यू विल हैव टू सी कि अच्छा तुम्हारा पाइसन एक्टिवेटेड है तो तुम्हें क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, उस साल में तुमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या करना पड़ा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट you can do as an exercise for all the